हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज लेकर के आया हूँ। देख सकते हो, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट ₹100 इंटू 10 स्टूडेंट्स, ईच शुड गेट एग्जैक्ट रुपीज एक्सेप्ट ₹10। मतलब यहाँ पर हमें 100 रुपए को 10 छात्रों में बांटना है। 100 रुपए को 10 छात्रों में बांटना है और सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन उसमें 10 रुपए का नोट या सिक्का एक भी नहीं होना चाहिए। मतलब ₹10 का जो डिनोमिनेशन है वो नहीं रहना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो नोट हो या कॉइन हो, वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए लिखा गया एग्जैक्ट डिनोमिनेशन एक्सेप्ट ₹10। तो हमें यहाँ पर और ये भी ध्यान देना है कि सभी छात्रों को, जैसे किसी को मान लो कि ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि चलो हम 10 का नहीं देते हैं तो 10.5 दे दिए, ये नहीं चलेगा। ₹10.5 नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को 20 दे रहे हैं या किसी को 20.5 दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए लिखा गया है एग्जैक्ट डिनोमिनेशन, मतलब जो रुपीज हो वो इंटीजर्स में होना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा पूर्णांक में होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। उसको जैसे हम उसमें 50, 20, 10 तो लेना नहीं, तो 10 का नाम छोड़ दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर 5 to 1 मतलब रुपीज या कॉइन किसके किसके होते हैं वो भी पहले देख लेना, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ₹1 होता है, ₹2 होता है, ₹5, उसके बाद आता है ₹10। लेकिन 10 का हमको लेना नहीं है, तो हम 10 को काउंट ना करें, वही बेटर रहेगा। बता देते हैं, होता है ₹20, फिर उसके बाद आता है ₹50, फिर ₹100 और ऊपर हो जाए 200 और 500। ये एट प्रेजेंट जो है ये डिनोमिनेशंस हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लो कि 100 रुपया है, एग्जैक्ट 100 रुपए हैं। वो 100 रुपए को इस तरह से चेंज करा लेना है, छुट्टे करा लेना है, इस तरह से नोट लेना है कि उसमें 10 रुपए का एक भी नोट नहीं होना चाहिए और सभी स्टूडेंट को कुछ न कुछ रुपीज मिलना चाहिए। सभी बच्चों को, सभी को मिलना चाहिए, कुछ न कुछ रुपीज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि 100 रुपए के 100 रुपए को 10 बच्चों में बांटना है। ये नहीं बोला गया कि बराबर बराबर बांटना है, बराबर नहीं, कुछ न कुछ सबको देना है, कोई छूटने ना पाए, कुछ न कुछ सबको मिले। और एग्जैक्ट डिनोमिनेशन ये करना है, मतलब रुपीज और पैसे दोनों मिला के नहीं देना है कि हम पैसे में भी दे सकते हैं रुपीज में, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जैक्ट रुपीज में देना है, एग्जैक्ट रुपीज जिसका हमारे पास नोट अवेलेबल होता है। तो हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, देखिए ₹1, ₹2 ले सकते हो, ₹5 ले सकते हो, ₹10 यहाँ पर लिखूंगा लेकिन एक क्रॉस आउट नहीं ले सकते हो, ₹20 ले सकते हो, ₹50 ले सकते हो। तो इतने रुपीज जो है अगर ले लिए, 100 वाला मत लीजिए क्योंकि 100 तो है। अगर मान लो हम ₹50 से शुरू करते हैं, 50-50 तो 2 ही बच्चे पाएंगे, बात खत्म हो गई। बाकी 8 बच्चे, तो पहली सॉल्व नहीं हुई। ₹20 हमने सपोज करो, हमने 20-20 के 5 नोट ले लिए, ठीक है, ₹100 हो गया, 5 बच्चों को दे दिया, बाकी 5 बच्चे किधर जाएंगे, सबको देना है, ठीक है। तो वो इस तरह से बांटना है, मतलब 20 का भी सबको नहीं मिलेगा। 5-5 रुपया ले लेते हैं, चलते देखते हैं, हो सकता है काम बन जाए। अगर 5-5 रुपया हम लोग लेके देते हैं तो 5 इंटू 10, 10 बच्चे हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 10 50 हो गया। अब ये क्या होगा, ₹50 में ही काम हो गया, लेकिन ₹50 बचाना नहीं है। ₹1 भी, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी घटना नहीं चाहिए, ऐसा दोनों लेना है ना। एग्जैक्ट ₹100 पूरा का पूरा 10 बच्चों में बांट देना है, थोड़ा भी नहीं बचे। तो 5-5 रुपया अगर लेते हैं तो 2-2 रुपए का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अगर 2-2 रुपया दोगे तो 2 इंटू 10 ₹20 हो गया, बाकी ₹80 बच जाएंगे, तो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो पहली सॉल्व होगी नहीं ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग, और देखो ₹50 भी नहीं ले सकते क्योंकि 50 का तो एक साइड में ही हो जाएगा और 50 बचेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं देख सकते। तो देखते हैं और ट्राई करते हैं इन्हीं नोटों से, किससे, ₹1 से। ये सब हैं डिनोमिनेशन, रुपीज इतने हैं हमारे पास, ₹1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हैं। तो हम लोग 1 2 5 और 20 से चालू करते हैं। पहले क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर S1 S2 S3 लेकर के खड़ा कर देते हैं सबको, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर पहले सबको खड़ा कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1, फिर यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, S3 हो गया, S4, S5 और S6, S7, S8,
S9 और S10। ये 10 छात्र खड़े हो गए अपनी जगह पर। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ अमाउंट मिले, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट रुपीज में हमें इस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 में देना है, या तो 2 में, या 5 में, या 20 में। 50 की पॉसिबिलिटी हमें नहीं लग रही है, और 10 तो बिल्कुल छूना भी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट ₹10, एक्सेप्ट ₹10, 10 का नोट या सिक्का ना मिले। एकदम कंडीशन कड़क है यहाँ पर। अगर 10 वाला होता तो काम फटाफट बन जाता, तब पहेली बनती ही नहीं, तब तो पहेली इसको बोलते ही नहीं, क्योंकि 10 × 10 100 हो गया, तो इसमें पहेली कहाँ बनी, पहेली बनी नहीं। आप दिमाग लगाओ, सोचो समझो, उसको थोड़ा मंथन करो, तब तो दिमाग लगाओगे ना, तब ये बनेगा कि ये पहेली है, क्योंकि सोचना पड़ा, समझना पड़ा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लेते हैं 20 के 4 नोट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो 20 के 4 नोट अभी मैं गिना दूंगा बाद में, चलिए अभी नहीं लिखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको देते हैं ₹20। चलिए ₹20 पहले को मिल गया। तो एक काम करते हैं, रुपीज नहीं सब जगह लिखते हैं, कितना रुपीज लिखेंगे, ठीक है। ये रुपीज में है, मैं यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ। ये भी नहीं ठीक रहेगा क्या, नहीं ठीक रहेगा। चलिए ये सब रुपीज, इन रुपीज, ठीक है। पहले को मिला 20, दूसरे को भी दे देते हैं 20, तीसरे को भी दे देते हैं 20, और चौथे को भी दे देते हैं 20 रुपीज, ठीक है। 4 लोग तो 20 पा गए। भाई हमारा ध्यान रखना है, ये भी 100 रुपया खत्म ना हो जाए पहले ही। अगर अगला 20 दिए तो पैसा फिनिश, अगला 20 दिए कि पैसा खत्म। अब उसके आगे नहीं, 20 वाला नहीं यूज करना है। आइए 20 का नोट अब क्रॉस कर देते हैं भाई, 20 मत यूज करो, 20 नहीं उठाना है। 5 रुपीज उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। 5 रुपीज, 5वें स्टूडेंट से 5 रुपीज दे देते हैं, 6वें को भी 5 रुपीज दे देते हैं, 7वें को भी 5 रुपीज दे देते हैं। चलिए 15 रुपया और ऐड हो गया। कितने हो गए देखो, 20 + 20 + 20 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 5 85, 85 + 5 90, 90 + 5 95 रुपीज। सिर्फ 5 रुपए बचे हैं, ओनली 5। अब वो 5 रुपीज में 3 स्टूडेंट हैं, उनको भी कुछ ना कुछ देना है। तो कैसे देना है, आइए देखते हैं। अब इनको 8वें स्टूडेंट को दे देते हैं ₹2, और 9वें को भी ₹2। कितने हो गए, 99। 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है। तो 1 रुपया लास्ट वाले को दे दिए। अब देख लो, ये टोटल 20 + 20 + 20 + 20, यहाँ तक 80 हो गया। 85 + 5 90 + 5 95 + 2 97, और +2 99 + 1 100 रुपीज। परफेक्ट यहाँ पर आ गए, 100, एग्जैक्ट 100 हो गया, ठीक है। तो ये 100 रुपीज 10 छात्रों में बट भी गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देख लो, हमने कहीं भी 10 रुपए का कॉइन या नोट यूज नहीं किया, 10 वाला डिनोमिनेशन यूज नहीं किया गया है। तो इनका जो टोटल होगा, अब ये टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे, ये सभी स्टूडेंट को देखो, एक एक को अलग 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 सबको दे दिया। अब इनको अगर हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ 20 + 20 + 20 प्लस 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 प्लस, इसी में प्लस डाल देते हैं, फिर से क्यों लिखेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा रुपीज, ये आ जाएगा 100। ये 100 रुपीज इनको मिल गया, एक्सेप्ट 100 रुपीज मिला है, मतलब टोटल मिला करके, और 100 ही था हमारे पास। तो इस तरह से दोस्तों ये पहेली हो गई सॉल्व, पजल आपकी सॉल्व हो गई, क्विज सॉल्व हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, अगर आपने कुछ सोचा था, कोई दिमाग लगाया था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये सभी स्टूडेंट को, 10 के 10 स्टूडेंट हैं, सबको कुछ न कुछ मिला हुआ है, और ये पजल जो है एग्जैक्टली सॉल्व हो गई। तो इसको चाहे आप ऐसा बोल लीजिए कि 100 रुपए को इस तरह से छुट्टे करो, 100 रुपए को इस तरह से छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो और एग्जैक्ट डिनोमिनेशन हो, क्योंकि आप ऐसा 0.5 0.25 ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। एग्जैक्ट देख लीजिए, सभी इंटीजर्स में है और सभी डिनोमिनेशंस अवेलेबल होते हैं, और टोटल मिलाकर के सिर्फ 100 रुपीज हुआ।
तो पजल सॉल्व हो गई। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, फिर अगली पजल या अगले क्वेश्चन का आपको इंतजार रहेगा। तो मैं जल्द से जल्द अगला पजल या अगला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और आप लोग तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।